सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस युग को धार्मिक तौर से कलयुग कहा गया है। कलयुग का अर्थ बताया जाता है कि कलपुर्जों का युग, यानी मशीनों का युग। इस युग में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मशीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझने लगता है, मिस्त्री समझने लगता है, ऑपरेटर समझने लगता है, यह जानते हुए भी कि दुनिया की हर चीज़ नासवान है, परिवर्तनशील है। सात संगत जी, ईश्वर की कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। यह भी पल पल क्षण क्षण हमारे हाथ से निकल रहा है। इस शरीर के रहते हुए परमात्मा की जानकारी सतगुरु के चरणों में आकर प्राप्त कर ले। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। सात संगत जी, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं उन्हें यह प्राप्ति संभव नहीं है। दुनिया की हर जानकारी शरीर रहते हुए ही मनुष्य के साथ रहती है और कभी कभी मनुष्य इन्हें भूल भी जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद भी सात संगत जी साथ रहता है। यदि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो इसे पशुओं से भी निम्न कोटि में गिना जाता है, क्योंकि पशु मरे 10 काम बनावे, नर मरे कछु काम न आवे। सात संगत जी, अगर पशु मरता है तो उसके खाल से अनेकों अनेकों खिलौने बनते हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनते हैं। पर सात संगत जी, अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। ऐसे ही दयाराम साहनी की एक कविता है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सींग के खाल शिव जी के मन भाई है, मृग की खाल को ओढ़ेंगे जति और सती, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, गंडे की खाल को तो बांधेंगे सिपाही लोग, सांभर की खाल काहू वीर मन भाई है। कहे कवि दयाराम हरि के भजन बिन, मानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। सात संगत जी, हरि का भजन करने से पहले हरि का पहचान यानी ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। सात संगत जी, अवतार बाणी में फरमाया गया है कि पशुओं की तो खाल हमारे काम अनेकों आती हैं, गाय भैंस भी दूध देती हैं, गाय भैंस भी दूध है देती, घास वह केवल खाती हैं, पशुओं के और नर के भीतर अंतर केवल ज्ञान का है, कहे अवतार जो प्रभु को जाने, काम यह बुद्धिमान का है। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने प्रवचनों में समझाते हैं कि आदमी चांद तक तो पहुंच चुका है, लेकिन धरती पर ठीक तरह से चलना नहीं सीख पाया। भाव यह है कि जिसके लिए इसे इंसानी जन्म मिला उसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। वह लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति यानी ब्रह्म ज्ञान। मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही है। सात संगत जी, ऐसे ही एक उदाहरण है कि किसी राजा ने एक बहुत सुंदर और विशाल उपवन बनवाया, रंग बिरंगे फूल महकते। सात संगत जी, एक ऐसे ही उदाहरण है कि किसी राजा ने एक बहुत सुंदर और विशाल उपवन बनवाया, रंग बिरंगे फूल, महकते फूल वाले इस उपवन के हर एक कोने कोने में सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुएं रखवा दी गईं। कहीं फ्रिज, कहीं आलीशान कार, कहीं टेलीविज़न, कहीं मोबाइल, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। उपवन के एक भाग में राजा स्वयं विराजमान हो गया। उसने लोगों के लिए घोषणा करवा दी कि आने वाले 3 दिनों तक इस उपवन में भ्रमण करने वाला कोई भी इंसान जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वह उसी की हो जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक व्यक्ति को चुनाव का एक ही अवसर प्राप्त होगा। यदि यह घोषणा सुनते ही
उपवन में लोगों का आना जाना आरंभ हो गया। उपवन की सुंदरता और विशालता हर किसी को आकर्षित कर रही थी। उपवन में भ्रमण करने लगे लोग और जिस किसी एक वस्तु पर हाथ रखते वह उसकी हो जाती और खुशी खुशी वह उसे अपने घर लेके चला जाता। यही क्रम 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन एक व्यक्ति उस उपवन में आया, उपवन का भ्रमण किया, उसमें रखी हर सारी वस्तुओं को देखा, परंतु उसकी नजरें अब भी इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। पहरेदारों ने पूछा तो वह इंसान बोला, मैं इस उपवन का निर्माण करवाने वाले राजा को ढूंढ रहा हूँ। एक पहरेदार बोला, राजा साहब वहाँ अंत वाले हिस्से में एक छोटे से सिंहासन पे बैठे हैं। वहाँ वह इंसान पहुँचा, राजा को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आपकी घोषणा के अनुसार उपवन में पड़ी हुई कोई भी एक वस्तु मैं ले सकता हूँ। राजा ने कहा, बिल्कुल। वह इंसान विनम्रता से कहने लगा, महाराज इस उपवन में आप भी हैं, मुझे आप ही चाहिए। राजा मुस्कुरा उठा और सहज ही उसकी बात को स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है कि राजा जिसका हो गया, उपवन में पड़ी सुख सुविधा भी, सभी वस्तुएं भी उसकी ही हो गई। इस उदाहरण का भाव समझने की आवश्यकता है। साथ संगत जी, ब्रह्मांड की रचना स्वयं ब्रह्म ने की है और यह स्वयं भी इसमें विद्यमान है। मानव की सुविधा के लिए ब्रह्म ने ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश आदि सजा दिए हैं। मानव को उसने एक अवसर प्रदान किया है कि वह इस ब्रह्मांड में निर्मित किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। साथ संगत जी, इंसान अक्सर इन्हीं निर्मित वस्तुओं में उलझ कर रह जाता है, तो वह परमात्मा द्वारा मिले इस अवसर मानव जन्म को इस अमोलक अवसर को मानव जन्म को व्यर्थ कर बैठता है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ने अनेकों तरह के ज्ञान जैसे भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान आदि बिखेरे हुए हैं। मानव को एक सीमित समय प्रदान किया गया है इस ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए। साथ संगत जी, वह किसी भी ज्ञान के साथ जुड़ सकता है, उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। इंसान अपनी सोच के अनुसार किसी भी ज्ञान का चुनाव कर लेता है, लेकिन जिस ब्रह्म ने यह सभी ज्ञान बनाए हैं, जो इन सब का जन्मदाता है, मानव उस तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं करता और इसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है। और अगर ब्रह्म प्राप्त करने का यत्न करता है कि ब्रह्मांड में फैले ज्ञान विज्ञान के निर्माता तक पहुँचा जाए, तो वह इसकी पहचान न होने के कारण इस तक पहुँच नहीं पाता। उसकी इस जिज्ञासा को पहचान कर कोई ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा उसे सतगुरु तक पहुँचा देता है, जिसकी कृपा से उस जिज्ञासु को इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा का बोध हासिल हो जाता है। ब्रह्मा बोध हो जाने के बाद समझ आ जाती है कि जो कुछ इस संसार में दृष्टमान है, यह सब इसी अदृश्य शक्ति का ही बनाया हुआ है। जब प्रकृति और ब्रह्मा का अंतर समझ में आ जाता है, तो साथ संगत जी, भक्त ब्रह्म के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता है। ब्रह्म से जुड़ने के कारण फिर प्रकृति के सभी अंग इसकी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, ब्रह्म सभी जगह है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। आरंभ में ब्रह्म था, अंत में ब्रह्म रहेगा और मध्य में भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी में, जल में बना बुलबुला जल में, सोने से बना आभूषण सोने में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। समस्त ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है। साथ संगत जी, चोर बिना चोरी हो सकता है, परंतु चोरी बिना चोर संभव नहीं है।
जल बिना बुलबुले के हो सकता है, परंतु बुलबुला बिना जल के संभव नहीं है। ईंधन बिना अग्नि हो सकता है, परंतु अग्नि के बिना ईंधन संभव नहीं है। पुष्प बिना इत्र के हो सकता है, परंतु इत्र बिना पुष्प के संभव नहीं है। ऐसे ही साथ संगत जी, ब्रह्म बिना ब्रह्मांड हो सकता है, परंतु ब्रह्मांड बिना ब्रह्म के संभव नहीं है। ब्रह्म का विस्तार ही ब्रह्मांड है। साथ संगत जी, प्रत्येक गहना सोने का परिवर्तित रूप है, प्रत्येक मूर्ति पत्थर का परिवर्तित रूप है, प्रत्येक शस्त्र लोहे का परिवर्तित रूप है, प्रत्येक खिलौना चीनी का परिवर्तित रूप है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म का परिवर्तित रूप है। ज्ञान मार्गी संसार में ब्रह्म को व्याप्त मानता है, अर्थात संसार अलग वस्तु है और ब्रह्म अलग तत्व, जो कि संसार के अंदर व्याप्त है। ज्ञान मार्गी संसार में ब्रह्म को व्याप्त मानता है, अर्थात संसार अलग वस्तु है और ब्रह्म अलग तत्व, जो कि संसार के अंदर व्याप्त है। जैसे सागर अलग वस्तु है और पानी उसमें व्याप्त अलग तत्व है। दूसरी ओर भक्ति मार्ग का पथिक सागर और पानी को एक मानता है, अर्थात अत्यधिक जल ही सागर है, न कि जल सागर में है। साथ संगत जी, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब ब्रह्म ही है। परमात्मा संसार में तथा संसार परमात्मा में समाया हुआ है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बाड़ी में फरमाया गया है कि कहे हरदेव गुरु ज्ञान से हरसु नजर तू आता है, आप तू जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। साथ संगत जी, अगर हमें गुरु ज्ञान मिल जाए तो हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। अगर उनकी कृपा जिस पे बन जाए तो वह जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। और गुरु ज्ञान तो साथ संगत जी उसी को मिलता है जिस किसी पर इसकी कृपा हो जाए। तो साथ संगत जी, जो गुरु ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।